गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट टैली पर वर्क कर रहे हैं या टैली पे काम करना चाहते हैं, और उनको अब जो बच्चे टैली पर काम कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर यह है कि जनरल एंट्री करने में उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको यहाँ पर जनरल एंट्री कैसे करते हैं टैली ERP 9 में, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जनरल एंट्री वो एंट्री होती है कि मान लीजिए कि मेरी कंपनी है एजुकेशन से रिलेटेड, लेकिन मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट परचेस किया जो हमारी कंपनी में वो प्रोडक्ट का कोई यूज़ नहीं है, लेकिन मैंने मतलब मेरी कंपनी वो प्रोडक्ट बनाती ही नहीं है और मैंने परचेस कर लिया वो प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट क्रेडिट पे लिया है मैंने। तो ना ही इस टाइप की चीज़ों का हम परचेस पे भी एंट्री नहीं करेंगे और ना ही उसकी एंट्री हम पेमेंट में करते हैं। मतलब परचेज में भी एंट्री नहीं कर सकते और पेमेंट पे भी एंट्री नहीं कर सकते। क्यों? इसके पीछे अभी मैंने आपको बताया रीज़न कि वो प्रोडक्ट हमारी कंपनी में नहीं बनता है, उस प्रोडक्ट को हम परचेस कर रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट हमारी कंपनी में नहीं बन रहा है और उस टाइप के प्रोडक्ट को हम परचेस कर रहे हैं, तो हम उसकी एंट्री परचेस में नहीं कर सकते। और पेमेंट पे हम इसलिए एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि वो चीज़ हमने क्रेडिट पे खरीदी है। वो बात अलग है कि मैं इन फ्यूचर कभी ना कभी उसका पेमेंट हमको मिलेगी, लेकिन यहाँ पर तो अभी पेमेंट नहीं हो रही है, इसलिए हम उसकी एंट्री ना ही परचेस पे करेंगे और ना ही पेमेंट पे। तो उस सिचुएशन में हम एंट्री करते हैं जनरल में। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि बॉट अ मोटर साइकिल फ्रॉम अमित होंडा 50,000। मैंने कहने का मतलब है कि हमने एक अमित होंडा वाले से एक चीज़ गाड़ी परचेज़ की है 50,000 रुपीज़ की मोटरसाइकिल, तो उसकी हम एंट्री कर रहे हैं। तो मोटरसाइकिल जो है वो एक रियल अकाउंट है क्योंकि एक रियल चीज़ है, और अमित होंडा जो है वो पर्सनल है क्योंकि एक कंपनी है वो। तो उस कंपनी से मैं बाइक को परचेज़ कर मोटरसाइकिल को परचेज़ कर रहा हूँ। तो रियल अकाउंट कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज़ बिजनेस में आए उसे हम डेबिट करते हैं और जो बिजनेस से जाता है उसे हम क्रेडिट कहते हैं रियल के केस में। पर्सनल अकाउंट के केस में क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट कहा जाता है इस पर्सनल अकाउंट के सिचुएशन में। तो मैं आपको यहाँ पर किस तरह से एंट्री करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर मैंने इसको मिनिमाइज़ किया, ये मैंने टैली ओपन किया और अकाउंटिंग वाउचर में मैं जाऊँगा। तो मैं यहाँ पर पेमेंट और परचेस जो यहाँ देख रहे हैं आप, परचेस पे एंट्री नहीं करेंगे और पेमेंट में भी एंट्री नहीं करेंगे। तो हमको चूज़ करना होगा जनरल। तो जनरल का शॉर्टकट की है F7। F7 पे हम चले जाएंगे। F7 पे जाने के बाद हम यहाँ पर एक पर्सन, हमारे यहाँ इस जगह पर हम एक पर्सन को चूज़ करेंगे। सबसे पहले एक मोटरसाइकिल हम परचेज़ कर रहे हैं, तो मोटरसाइकिल का हमको यहाँ पर एक लेज़र बनाना होगा। तो देखिए, अब आपको बार बार लेज़र पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से लेज़र पे डायरेक्ट जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर ऑल्ट के साथ C करिए और डायरेक्ट आप लेज़र पे पहुँच जाइए। तो सबसे पहले मैंने एक मोटर साइकिल के नाम से एक अकाउंट बनाया, और ये हमारा मोटरसाइकिल हमारा एक फिक्स एसेट है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ क्या है, एक ऐसा एसेट है जो हमने हमने फिक्स एसेट इसलिए है क्योंकि ये हमारी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास डेली यूजेस पे आएगी। तो हमने इसको रखा है फिक्स्ड एसेट्स। कुछ नहीं करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे
उसके बाद यहाँ पर हम डेबिट में आएगा फिक्स एसेट्स, तो ये हमारा यहाँ पे अमाउंट चला जाएगा 50,000। और फिर मैं किससे परचेस कर रहा हूँ, ऑल्ट सी करके फिर से मुझे लेजर बनाना पड़ेगा उस पर्सन का, अमित होंडा। ये हमारा जो है ये हम, क्योंकि अमित होंडा के कंपनी से हम परचेस कर रहे हैं तो कभी ना कभी मुझे पैसे देने हैं, तो ये हमारी लायबिलिटीज़ है। तो हम इसको लायबिलिटीज़ को करंट लायबिलिटीज़ में इंटर कर देंगे। क्यों किया मैंने, क्योंकि इन फ्यूचर कभी ना कभी मुझे इसको पेमेंट करनी ही करनी है। तो ये हमारा करंट लायबिलिटीज़ हो गया। तो यहाँ पे हम, अब यहाँ देखिए ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो इस जगह पे यहाँ देखिए हमको इस सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ आना चाहिए क्रेडिट पे और यहाँ पर ये हमको प्रॉब्लम कर रहा है। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो आप इसको स्किप करिए, यहाँ पे जाइए और अपने कीबोर्ड से F12 करके और यहाँ से CRDR इसको यस करिए और यस करने के बाद ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले मोटरसाइकिल दीजिए 50,000, ये CR पे आया। अब अमित होंडा, ये देखिए 50,000 यहाँ पे आ गया। और इस तरीके से हम, आप चाहे तो नरेशन में लिख भी सकते हैं अगर आपका मन है तो, और यहाँ पर हम इस तरह से हम इंटर कर देंगे। तो ये हमारी क्या हो गई, एक जनरल एंट्री हो गई। इस तरह से हम जनरल एंट्री करते हैं। तो जनरल एंट्री क्या हुई, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। जनरल एंट्री वो एंट्री होती है, जनरल एंट्री वो एंट्री होती है जो अपनी कंपनी, जो हमारी कंपनी है वो उस टाइप का प्रोडक्ट नहीं बनाती और वो प्रोडक्ट हमने परचेज़ कर लिया है मार्केट से, तो वो एंट्री परचेज़ में नहीं होगी। ऐसी एंट्रियाँ परचेज़ में नहीं होती हैं और पेमेंट में इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो मैंने क्रेडिट पे ख़रीदा है। तो ना ही परचेज़ और ना ही वो पेमेंट पे एंट्री नहीं होती। उस एंट्री को हम जनरल में वाउचर पे एंट्री करते हैं। हमारा एक बैच 13 दिसंबर को इवनिंग में 8 to 9 ओनली सैटरडे एंड संडे स्टार्ट हो रहा है एक्सेल का, जिसमें हम आपको बेसिक एक्सेल से लेकर एडवांस एक्सेल तक के सारे फार्मूलेज कवर करेंगे। और साथ में मतलब 70 to 80 फार्मूलेज होंगे, हो सकता है 90 तक भी पहुंच जाएंगे। और कम से कम आपको 10 टाइप्स के डैशबोर्ड जो कि कंपनीज़ में किस तरीके से वर्क होता है वो सारा चीज़ मैं इस पर सिखाऊंगा आपको। और साथ में मैं आपको टैली ERP9 विद GST फ्री दे रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, मेरी इसमें आपको बुक्स भी मिलेगी एक्सेल की, जो कि मेरी खुद की लिखी हुई बुक्स है, वो आपको प्रोवाइड होगी। और अगर आप इन फ्यूचर अगर आपको टैली ERP9 की बुक्स भी चाहिए तो वो भी आपको मिल सकती है। और अगर आपको कोई इस टॉपिक में कोई दिक्कत आती है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मेरा नंबर यूज़ कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8957471618, 8957471618। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, 8957471618। तो ये बैच हमारा 13 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है। बहुत बड़े बड़े फार्मूलेस के साथ मैं यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें सिखाऊंगा जो कंपनीज़ के अंदर MIS लेवल पे वर्क होता है। तो थैंक यू वेरी मच।